दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके में पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को डॉट डॉट की सिफारिश पर शामिल किया गया था, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति पर की सिफारिश पर जो है शामिल किया गया था। इसका स्वर्ण सिंह समिति जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? तो वह आयरलैंड गणराज्य से लिए गए थे। और अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो वह अनुच्छेद 17 है। दोस्तों, जो ये @R दिया है, आर का मतलब इतनी बार पूछा गया है, यानी कि ये क्वेश्चन जो 23 बार, ये क्वेश्चन 22 बार पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? तो वह 1976 में शामिल किया गया था। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है शामिल किए गए थे। अगला है कि वर्ष 1978 में डट संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति यानी कि संपत्ति के अधिकार के अधिग्रहण, धारण और निपटारण के अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो वह 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 368 प्रदान करता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो उनमें 11 मौलिक कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। यह जो है 16 बार रिपीट हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के भाग 3 में है, तो वह 86वां संविधान संशोधन है। और यह जो है 14 बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगला कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 से 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले हो। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 से संबंधित है। यह जो है 13 बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और अगला है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो वह भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है तो इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? तो वह राज्यों का संघ बताता है। और अगला है कि भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत जो है भारत के लोग हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी है? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत सरकार के प्रथम या मुख्य विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है? तो उसे भारत के महान्यायवादी को जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अवधारणा को समाप्त करता है और कहता है कि राज्य द्वारा कोई उपाधि सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर प्रदान नहीं की जाएगी? तो वह अनुच्छेद 18 है। इसके अलावा अगला है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो अब 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेदों का
कौन सा समुच्च भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? तो 352 से 360 है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? तो वह नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की शक्ति अनुच्छेद 12 के तहत प्राप्त है। और अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो वह अनुच्छेद 44 है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान से लिया गया है। और अगला है कि देश का सर्वोच्च कानून कैसा है? तो देश का सर्वोच्च कानून जो है भारतीय संविधान है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जाती है? तो वह 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गम में सहायता की? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। अगला है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की बात करते हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है मौलिक अधिकारों की बात करता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो ऐसा संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह कैसी नियोगी थे। अगला है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान में किस संशोधन अधिनियम ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत की? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 4 पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा? तो वह 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन डॉट अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? तो योजना या नीति आयोग जो है एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं, तो 65 वर्ष की आयु में उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डॉट के द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की गई है? तो अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की गई है। और अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो 1985वां संशोधन 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लगा दिया गया था। और अगला है कि भारत के हर एक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो निर्वाचक नामावली को जो है मतदाता सूची कहा जाता है। और अगला है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को डॉट के संविधान से अपनाया गया है? तो वह समवर्ती सूची को जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। और अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 198 के द्वारा। अगला है कि
कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 जो है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? तो स्वास्थ्य और स्वच्छता संविधान शामिल है। और अगला है कि भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? तो वह यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से ली है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा कार्य का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में जो है एक बार संशोधन किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? तो वह भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा कहा गया था। और अगला क्वेश्चन है कि संसदीय या अध्यक्षात्मक सरकार को मुख्य रूप से किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो विधायिका और कार्यपालिका संबंध के द्वारा अलग किया जा सकता है। और अगला है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार की जमानत कब जब्त हो जाता है? तो जब वह डाले गए कुल मतों का 1/6 भी हासिल करने में विफल रहता है तो उसे जमानत कब जब्त किया जाता है? तो उसे जब्त कर लिया जाता है। अगला है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो यह भारत का है। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी? तो वह 9 दिसंबर 1946 को की थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A है। और अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाओं को जोड़ा है? तो वह 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 10 जो है धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। और अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? तो वह अनुच्छेद 16 में किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 2 सदस्य को। जनवरी 2020 तक अब कोई सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल होता है? तो 6 महीने का होता है। और अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा या मृत्यु दंड आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो वह अनुच्छेद 72 है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्य चुनते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। तो 1/4 सदस्य के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक संशोधन को वर्ष में पारित किया गया था, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो 2019 में कहा गया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो सन 1951 में किया गया था। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत घोषित किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो डट के संविधान से आहरित एक विशेषता है। तो इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के संविधान से आहरित एक विशेषता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इस संविधान में एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता डट के संविधान से ली गई है। तो इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल या दल बदल विरोधी कानून के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में है। और अगला क्वेश्चन है कि सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? तो वह लोकतांत्रिक पास होती है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित होते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है निहित होती है। और अगला है कि संसद डट की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर सकता है? तो राज्य विधानसभा की सिफारिश पर कर सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ है। तो अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ है शक्तियाँ जिनकी विशेष रूप से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में गणना नहीं की गई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।